इसराइल ने गजा में मसाजिद और अस्पतालों के बाद पनाह गुज़ीन कैंप्स को भी निशाने पर रख लिया। सियोनी फौज की जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बमबारी से कैंप मुकम्मल तबाह। गजा में शोहदा की तादाद 8,500 से बढ़ गई। 3,500 से ज़ायद बच्चे, 2,100 से ज़ायद खवातीन, 26 सहाफ़ी और 64 अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजिमीन भी शोहदा में शामिल। मगरबी किनारे से मजीद 16 से ज़ायद फलस्तीनी गिरफ्तार। मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस चले गए। वज़ारत दाखिला ने विफाकी वज़रा का अहम इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, किसी को बेजा तंग किया तो सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए मखसूस इंतजामात। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। पंजाब के 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स कायम। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में मकामात मुख्तस। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कीमाड़ी और मलीर में बनाए गए। कोयटा, पशीन और चागी में भी 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक 283 रुपए 38 पैसे का ही मिलेगा। डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर का मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आसिफ जरदारी से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें मांग ली। कौमियों सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आज से दरखास्त दे सकेंगे। 10 नवंबर आखिरी तारीख होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग जल्द इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे। मंशूर कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा, कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन पीटीआई के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हम मुआवनत करेंगे। चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कहता है तो उसका हक है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को सेनेट कमेटी के रूबरू बयान के दौरान एहतजाज का सामना करना पड़ गया। ब्लिंकन ने जैसे ही बात शुरू की तो वहां मौजूद लोगों ने मुजाहरा शुरू कर दिया। गजा पर हमलों के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी जंग बंदी का मुतालिबा किया। एहतजाज के बायस सेनेट कमेटी की कार्रवाई कई मरतबा रोकना पड़ी। सेनेट की इमारत से 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। तर्जुमान हमास ने कहा कि सालसी का अमल जारी है और आने वाले दिनों में मुतादिद गैर मुल्की कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फौज के साथ 3 महाजों पर शदीद झड़पें हुई। झड़पों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइल की 22 फौजी गाड़ियों को तबाह किया गया। हमास का पहली बार बहरी यूनिट के आसिफ नामी ज़ेर-ए-आब मिसाइल इस्तेमाल, मिसाइल हमले की वीडियो भी जारी कर दी। तफ़ाक इसराइल की जानिब से गजा में सहाफ़ियों और उनके अहल खाना की टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टीवी के मुलाजिम के अहल खाना के 19 अफराद शहीद। शोहदा में अल जज़ीरा टीवी के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के वालिद और 2 बहनें भी शामिल। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया की गजा में इसराइली जाहरियत की मजम्मत। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीवियन वज़ीर ख़ारिजा फ्रेडी मवानी ने कहा कि इसराइली गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। कोलंबिया ने भी एहतजाजन इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया।
इसराइल का नाम चीन के ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से गायब। चीनी कंपनी अलीबाबा और बेदू ने अपने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम हटा दिया। नजरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। फ़लस्तीन के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पूरी कौम फ़लस्तीन के मामले पर यकजा है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, बतौर चेयरमैन मुझ पर उस वक्त के डीजीसी फैज हमीद का शदीद दबाव था। फैज हमीद ने नजम सेठी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ एक्शन के लिए दबाव डाला। एक निजी चैनल बंद किया तो बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर आगाह किया था। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपए सस्ता, गैस की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपए हो गई।